प्रशांत, ये कहीं पूरे हिंदुस्तान में तो ये नहीं फैल जाएगी ये वबा. सो दैट इज़ समथिंग विच वी रियली हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस ऑफ. बट मगर मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी माँ की तरह हूँ. डोंट थ्रस्ट दीज माइक्स एट मी, कम एंड अटेंड द प्रेस कॉन्फ्रेंस. क्या जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे? तो उसका जवाब था हाँ, जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे. ये जुल्मत का दौर है, ये अंधेरा है कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे. मैं उसकी बंदी बनूंगी जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा. ये भारत को जलाना चाहते हैं, आसाम को जलाना चाहते हैं. ये इन्होंने 2 दिन पहले आसाम में भी पीसी की है, वहाँ पे भी इन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, भड़काऊ स्पीच दिए. CIA के एजेंट सब लोग टोटल जितने बैठे हटबंदर साहब हैं और जितने भी ये फार्मर सब लोग कोई फार्मर सेक्रेटरी है, कोई जज है. तो कार्रवाई सरकार करेगी. आप कोर्ट में लड़िए ना, यहाँ पे आप सरकार से आप बड़े हो. शांतिपूर्वक हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार है. हमारा कोई भी व्यक्ति इन लोगों के पास नहीं जाएगा. हम सब लोग शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. अरे बिकाऊ तो ये लोग हैं. तुम बिकाऊ तुम. ये लोग भारत के मुसलमानों के लिए बांग्लादेश में ये बोलेंगे अरे आतंकवादियों के सपोर्टर है. हाँ ठीक है. ये सैयदा हामिद ये आतंकवादी की फंडिंग. हाँ ठीक है ठीक है. जब ये क्राउड आया था उस वक्त प्रशांत जी शायद नहीं थे. एक बलवा सा हो गया यहाँ. एक क्राउड जो बाद में आपको बताएंगे. I was not born at the time, or maybe I was a small kid, very little at the time of the partition. मगर मुझे लगा जैसे वो बलवा एक तरह से जो इंटेंसिटी थी, तो मुझे ये लगा कि इन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब क्राउड, जैसे कि आपने कहा, किसने कहा, हाँ अपूर्वा ने कहा कि ये इतना इट्स सच ए डिग्निफाइड सराउंडिंग, और एकदम से एक क्राउड आ गया. और मुझे लगा कि द फ्लैश बैक ऑफ माई वॉट माई पेरेंट्स एंड ऑल एक्सपीरियंस्ड इन पानीपत व्हेन दिस बलवा केम एंड एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन. तो मुझे ये लगता है कि प्रशांत, ये कहीं पूरे हिंदुस्तान में तो ये नहीं फैल जाएगी ये वबा. सो दैट इज़ समथिंग विच वी रियली हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस ऑफ. दूसरी बात, व्हेन आई गॉट ऑफ, a bunch of young women came to me like daggers with their mics. And I mean I was completely flummoxed. But मगर मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी माँ की तरह हूँ. Don't thrust these mics at me. Come and attend the press conference. कोई उसमें से nobody came. So this is very something which is, you know, you should think about it. ये where are we going? And we are the older generation, and definitely it's your generation which is going to have to face this. Mera very briefly, and I won't, I won't let you give me the reminder. I have the most beautiful experience of Assam since 1997 Women's Commission, Planning Commission में मैं हर आसाम के चप्पे चप्पे में मैं घूमी हूँ. कभी मैंने एक सस्ती सी साड़ी पहन के, मैंने कभी कॉन्शियस नहीं थी कि मैं मुसलमान हूँ या मैं औरत हूँ. मैं हर जगह घूमी हूँ और मुझे एक तरह से इतनी आइडेंटिफिकेशन हुई है चप्पे चप्पे से आसाम के. इस वक्त सडनली माई नेम इज़ ऑल ओवर द मीडिया. इट्स अमेजिंग. जो जैसे हर्ष ने कहा कि अगर बांग्लादेशी एक, इट्स बिकम अ कर्स वर्ड नाउ. It's become a horrendous word now.
अगर आ भी गए हैं कुछ बांग्लादेशी, okay, so sit down with them, negotiate with them and bring and escort them back. जो कहानियाँ हमने सुनी, जो हमारे 2 आसाम से 3 जो हमारे साथी हैं, these are blood curdling stories. एक बच्चा, एक माँ, एक pregnant woman, you know, this is something which is absolutely unforgivable and unbelievable. आसाम कभी ऐसा नहीं था. Assam has become something which is like a Frankenstein, like a monster. And जैसे हर्ष ने कहा, अपूर्वा ने कहा, ये एक ख़तरनाक जगह हो गई है. तो मैं बस यही कह सकती हूँ कि the vindictiveness मुसलमानों के ख़िलाफ़, और कभी आसाम में मियाँ मियाँ कहते थे, मगर आमतौर से मियाँ कहते थे इन अ नाइस सेंस, मगर अब मियाँ का लफ्ज़ जो है इट इज़ लाइक अ कर्स वर्ड. तो जैसे बर्टोल्ट ब्रेख्ट ने कहा है कि क्या जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे, तो उसका जवाब था हाँ, जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे. ये जुल्मत का दौर है, ये अंधेरा है, और ये इसमें हम लोगों को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए. हर्ष डटे हुए हैं, प्रशांत डटे हुए हैं, गोपाल डटे हुए हैं, अपूर्वा हर जगह मौजूद हैं. आप में से कितने लोग जो हैं, मेरे सामने सफूरा बैठी हैं, उन्होंने तो एक तजुर्बा, इन्होंने इतना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उनको हुआ है. पैम फिलिपोज बैठी हैं जिन्होंने अपने कलम के ज़रिए से जगह जगह चप्पे चप्पे पे ये बात फैलाई है. हमको कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए. जैसे अल्लामा इकबाल, भाई वो भी अल्लामा इकबाल हिंदुस्तान के भी थे, पाकिस्तान के भी थे, मगर उन्होंने ये कहा था कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे. मैं उसकी बंदी बनूंगी जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा. ये मोहब्बत, ये एक तरह से ह्यूमैनिटी, ह्यूमनिज्म, गंगा जमनी तहजीब, ये कल्चर, ये तहजीब, ये हम कहाँ छोड़ आए. और जिस तरह से विंडिक्टिवली इस वक्त सोशल मीडिया जिस तरह से they are throwing daggers at us, and we will not be able to, we will not tolerate it. We will stand with the people, the Muslims, the non-Muslims of Assam. There are many non-Muslims of Assam who are standing with the Muslims. तो उनके ज़रिए से, उनके eclecticism से हम we need to take our lessons to understand, and we have to say that रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है. You can dance whether there is a chain in your foot, फिर भी रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है. तो ये we cannot give up, and we will not give up. I as a Muslim woman, I am a believing Muslim woman, I practice Islam, मगर मेरा हमेशा से मेरा आइडेंटिटी, एक तरह से आइडेंटिटी भी हर मुल्क के हिस्से से, मगर आसाम से मुझे एक तरह की रूहानी मेरा रिश्ता है. मैं कैसे तोड़ूं वो रूहानी रिश्ता, मगर इस वक्त जो मेरे ऊपर एक बला, एक तरह से क़यामत सी आ गई है, मगर आप लोगों की मदद से, आप लोगों की मोहब्बत से, आई थिंक आई विल स्टिल बी एबल टू सर्वाइव. सो आई रियली वांट टू थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू. थैंक यू.